हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट जावा में हम इंटीजर टू कैरेक्टर कन्वर्जन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझाने के लिए हम आपको एक प्रोग्राम बनाकर समझाएंगे। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इंट टू केयर कन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटीजर वैल्यू को कैरेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि अगर कोई आस्की वैल्यू दी हुई होती है तो उसका कैरेक्टर वैल्यू आपको मिलता है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 97 एक इंटीजर वैल्यू है और इसको हमने एक्स नेम के वेरिएबल में असाइन किया हुआ है। यहाँ पर हम इंट टू केयर कन्वर्जन करना चाहते हैं तो आपको इंट और केयर दोनों का मेमोरी कैपेसिटी पता होना चाहिए। इंट का मेमोरी कैपेसिटी होता है 32 बिट और केयर का मेमोरी कैपेसिटी होता है 16 बिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंट का मेमोरी कैपेसिटी है वो केयर के मेमोरी कैपेसिटी से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हाई टू लो कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको टाइप बताना पड़ेगा। तो किस तरीके से आप इंट टू केयर कन्वर्जन कर सकते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ y, इसका टाइप में रख रहा हूँ केयर और यहाँ पर ये जो x नेम का वेरिएबल है इसको मैं असाइन कर रहा हूँ y में। ये x नेम का जो वेरिएबल है इसके इनसाइड एक इंटीजर वैल्यू है और यहाँ पर उसका कैरेक्टर वैल्यू आपको मिलेगा। यानी कि यूँ मान के चलिए कि ये एक आस्की वैल्यू है 97 और इसका जो कैरेक्टर वैल्यू है वो है a जो आपको मिलेगा। प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम y नेम के वेरिएबल को पास कर रहे हैं। पर ध्यान दें कि जब हम इस x नेम के वेरिएबल को y नेम के वेरिएबल में असाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको टाइप बताना पड़ेगा कि किस टाइप में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने बता दिया कि हम केयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए रन करके चेक करते हैं। यहाँ पर 97 का जो कैरेक्टर वैल्यू है वो है a, वो आपको मिलेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर। मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करके बता देता हूँ। मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ। तो 97 का a होता है, 98 का b होता है, 99 का c होता है और 100 का d होता है। तो यहाँ पर हमें क्या आउटपुट मिलेगा? d। इस तरीके से। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंट टू केयर कन्वर्जन के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।